जयनगर से पटना के बीच में नमो भारत रैपिड रेल चलाने की तैयारी है और इस तरीके की ट्रेनों से कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी क्योंकि एसी ट्रेन वो भी अनरिजर्व्ड और कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके के लोगों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टेशन पर ही मौजूद कुछ बुजुर्ग लोग हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? डॉक्टर महेंद्र कुमार। अगर ये जो ट्रेन चलाई जा रही है इससे क्या फ़ायदा होगा इस इलाके को? बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि जो है सो बढ़िया गाड़ी मिलेगी, आरामदायक जगह होगा। वैसे तो बहुत ट्रेन है, लेकिन ये विशेष ट्रेन हो गई जो आदमी यहाँ से पटना जा सकता है 5 घंटा में लौट सकता है सेम डे। इसलिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है और हम कहते हैं कि अच्छी बात है। अच्छा, इस स्टेशन की जब हम जयनगर की बात करते हैं तो एक तरीके से आखिरी स्टेशन है, तो यहाँ क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? हमने तो बहुत देखा है, यहाँ पर करीब 40 बरस से यहाँ पर हम हैं। मैंने बहुत ही अर्ली स्टेज में था, कुछ नहीं था, और आज इतनी ट्रेन हो गई है जो कह नहीं सकते हैं। सब तरह की सुविधा है और दूर दूर तक के लिए ट्रेन है, हर जगह है क्या ट्रेन। इसलिए हम समझते हैं कि सेटिस्फाइड है। एक तो गाड़ी जो नमो भारत दिया गया है, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार को सौगात मिला, जयनगर वाले को सौगात मिला, है ना। इसलिए और जहाँ तक स्टेशन की बात है, उसमें यही कहूँगा मैं कि अभी तो बनिए रहा अमृत भारत की तरफ से, धीरे धीरे इसका तरक्की हो रहा है, बहुत विस्तार हो रहा है। कितना आगे तक जाएगा नहीं कह सकते। यहाँ अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत भी काम चल रहा है, तो स्टेशन में थोड़ा टूट फूट है, काम किया जा रहा है। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? उदय कुमार सिंह। उदय जी, जब हम इस इलाके की बात करते हैं खास तौर पर जयनगर की, तो सब लोगों को याद आता है जनकपुर। तो जनकपुर के लिए किस तरीके की सुविधा है जयपुर यहाँ जयनगर से? जयनगर से जनकपुर के लिए बड़ी अच्छी सुविधा है। ट्रेन चलती है यहाँ से तीन बार यहाँ से जाती है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, और एसी में है उसमें। इसलिए लोगों को भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करके एसी में लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जाते हैं। 1 घंटा का रास्ता है जनकपुर, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी सुविधा है। अच्छा, एक और चीज़ बार बार उठाई जाती है जब सीनियर सिटीजन्स की बात होती है, लोग कहते हैं सरकार ने कंसेशन खत्म कर दिया। आपका क्या सोचना है? सीनियर सिटीजन्स को हम लोग देखिए 10 साल से कंसेशन लेते थे, 10 साल से ले रहे थे। अभी 75 से ऊपर उम्र है मेरा, और अभी हम लोगों का कंसेशन ख़त्म हो गया। तो हम लोग तो सरकार से चाहते हैं कि पूरे जिस तरह से पहले कंसेशन था उसी तरह से अभी भी लागू हो। ये हाँ, वैसे दिया जाए जैसे पहले था, उसमें कोई सुधार नहीं हो, समझे ना। जैसा पहले था 2020 के पहले वैसा ही हो। आपका क्या सोचना है? कंसेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मान लिया जो बहुत भी गरीब लोग हैं, कम आमदनी वाले हैं, उनके तो असुविधा है, इसलिए उन लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए कंसेशन होना ही चाहिए। कंसेशन होना चाहिए। अंकल, आप जो है अगर हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं, कंसेशन को लेकर क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम है? कंसेशन जो है, जब एक बार लोगों को दे दिया जाता है, उसके बाद अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो कंसेशन दिया जा रहा था बुजुर्गों को खास के, वो कंसेशन अभी सरकार को कम से कम लागू करना चाहिए। कंसेशन लागू करना चाहिए। अंकल, आपका क्या नाम है? नागेश्वर पोद्दार। तो जो कंसेशन को लेकर आपका क्या मत है? कंसेशन तो मिलना ही चाहिए। हर चीज़ में कंसेशन ले रहा है, तो रेलवे में कंसेशन क्यों खत्म करते? कंसेशन तो मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन रेलवे कह रही कि हम तो पहले से सब्सिडी दे रहे हैं, टिकट हम कम ले रहे हैं आपसे। टिकट तो पहले से ही कम चाहिए है, और कम अभी थोड़े किया है, पहले से ही कम। 40% जो हम लोग को मिलता था वो खत्म कर दिया। क्या कहेंगे? पहले 30 रुपया था जयनगर से दरभंगा का टिकट, अभी 60 रुपया हो गया है। दूसरी बात ये है, ये गाड़ी जो देख रहे हैं ये पैसेंजर गाड़ी है, लेकिन इसमें भाड़ा जो है एक्सप्रेस का लगता है। ऐसा क्यों? वो तो सरकार बताएगी, रेलवे बताएगी। यहाँ जो लगता है वही हम बता सकते हैं आपको। तो यहाँ आप समझिए कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये कौन सी ट्रेन है? धुलियान एक्सप्रेस।
क्या? जयनगर से हावड़ा जाती है। जयनगर से हावड़ा जाती है। ये पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन इसमें किराया कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का लगता है। और इस तरीके की जो एनोमलीज हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन का सीधा सीधा कहना है कि पहले हमें जो कंसेशन दिया जाता था उस कंसेशन को दोबारा शुरू किया जाए, और निश्चित तौर पर उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जयनगर, बिहार।